घर ना दवाइयाँ ले सकते हैं, ना रोटी खा सकते हैं। खुदा के आसे ज़िंदगी बसर हो रही है और ये पता नहीं किस टाइम अपने की मौत आएगी तो जान छूटेगी, वरना मुश्किल है। 240 रुपये हैं इस वक्त और 270 रुपये किलो गैस है। मैं गैस डलवाऊँगा या बच्चों को खिलाऊँगा, और 4 बच्चे, एक बीवी और एक मैं, घर का कैसे गुजारा होगा। मैं तो रिक्शा ही बेच रहा हूँ। देखेंगे कोई रिक्शा बेच रहे हैं और क्या कर सकते हैं सर, अब इसके अलावा तो कोई और सहारा है नहीं। मैं गांव से आया हूँ तो यहाँ मैंने कहा अच्छा खासा, मैं अपने भाइयों को बोला मैं कि इधर आ जाएं, अच्छा हमारा रिक्शे का काम है कि ये रिक्शा यहीं चलाते हैं, लेकिन ये है कि मुश्किल ही है। तो मैंने अब आप भी बेच रहे हैं? मैं खुद ही बेच के गाँव चला जाऊँगा, वहाँ पर जो भी नसीब किया है वहीं खाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं भाईजान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर बसर हो रहा है पाकिस्तान में? जीना कैसा है, क्या परेशानी है? सर इस जीने से तो बहुत अच्छी है। जो हालात हो चुके हैं महंगाई के, घर ना दवाइयाँ ले सकते हैं, ना रोटी खा सकते हैं, ना ही कुछ, बस खुदा के आसे ज़िंदगी बसर हो रही है और ये पता नहीं किस टाइम अपने की मौत आएगी तो जान छूटेगी, वरना मुश्किल है। दिल करता है कि कुछ चीज़ खा के मर जाए। ये अभी मैं निकला हुआ हूँ तो क्या मुझे 3 घंटे हो गए हैं और ये पैसे हैं तकरीबन 100-200 कुछ रुपए। इनमें अभी मैंने गैस डलवानी है और 270 रुपये किलो गैस है, और आपके सामने शाम का टाइम होने वाला है, गैस डलवाऊंगा या बच्चों को कुछ खिलाऊंगा, ये हालात है। बाकी अरबाब इख्तियार से हम कुछ शिकवा नहीं कर सकते, जो शिकवा करे उसकी खैर नहीं, बस यही कह सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि ये 4 घंटे हो गए ये निकले हुए हैं और अभी तक ये कुछ कमाया है। अब ये इसमें गैस डलवाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे। 240 रुपये मेरी जेब में इस वक्त, 240 रुपये हैं इस वक्त और 270 रुपये किलो गैस है। मैं गैस डलवाऊँगा या बच्चों को खिलाऊँगा, और 4 बच्चे, एक बीवी और एक मैं, घर का कैसे गुजारा होगा। सर और तो कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह ताला ये हमें संभाल ले या इनको हिदायत दे दे। बहुत शुक्रिया। ओके सर। नाज़रीन इकराम, ये लोगों के मसाइल हैं, उनकी आवाज़ है, और भी यहाँ हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और आपके सामने लेके आते हैं कि ये क्या कहेंगे इस महंगाई के दौर में, जीना कैसा है और इनके मसाइल क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर बसर हो रहा है इतनी महंगाई में? पेट्रोल डलवाते हैं, सवारी आती है, घर का कैसे चूल्हा जला रहे हैं? सर बहुत ही मुश्किल है आजकल के जो हालात है ना। मैं 10-12 साल से चला रहा हूँ, मैं कराची में भी चला के आया हूँ, रिक्शा वहीं से लेके आया हूँ भी यहाँ पर सुकून से गुजारा होगा। लेकिन पहले शुक्र अल्लाह का अच्छा खासा गुजारा हो रहा था, लेकिन 1 महीना 2 हो गए हैं ये जब से गैस बढ़ी है ना, सवारी किराया बढ़ने की बजाय वो उल्टा कम किराया दे रही है, तो तंग आके मैं तो रिक्शा ही बेच रहा हूँ। देखेंगे कोई रिक्शा बेच रहे हैं और क्या कर सकते हैं सर, अब इसके अलावा तो कोई और सहारा है नहीं। सवारी से किराया मांगते हैं, जो हमारा बनता है वो नहीं देती, वो अपने वो सुनाते हैं। यार महंगाई हमारे लिए भी हुई है, एक सवारी के लिए नहीं हुई। सवारी हमें सुनाती है हमारे ये है वो है, लेकिन सबके लिए महंगाई है। तो गवर्नमेंट से यही एतराज़ है कि गैस कम करे और मेहरबानी करे रिक्शों वाले को, क्योंकि रिक्शे के वाला इसके अलावा हमारा कोई सहारा तो है नहीं। फ़िलहाल तो काफ़ी अरसा हो रहा है तो घर कुछ दे नहीं रहे, जो राशन वगैरह लेके जाते हैं, कोई खाना पीना। बच्चों को तो एक ही बच्चा है मेरा, अभी 3 साल हुए शादी को। पहले अल्लाह का शुक्र है अच्छा खासा बसर हो रहा था, लेकिन अब हालात बहुत मुश्किल है। मैं गाँव से आया हूँ तो यहाँ मैंने कहा अच्छा खासा, मैं अपने भाइयों को बोला मैं कि इधर आ जाएं, अच्छा हमारा रिक्शे का काम है कि ये रिक्शा यहीं चलाते हैं, लेकिन ये है कि मुश्किल ही है। तो मैंने अब आप भी बेच रहे हैं? मैं खुद ही बेच के गाँव चला जाऊँगा, वहाँ पर जो भी नसीब किया है वहीं खाएँगे, क्योंकि यहाँ नहीं लगता कि मैं तो यही सोच के आया था जब मैं यहाँ आया था। मैंने कहा इंशाल्लाह गाँव वाले को कह के आया था रिश्तेदारों के, जब भी आऊँगा कुछ बन के आऊँगा, लेकिन जो उल्टा बिगड़ रहा है यहाँ पर, मुझे तो नहीं लगता कुछ बन के जाऊँ। दिन ब दिन सर पे कर्जा चढ़ता जा रही है। अभी रिक्शा बनवाया है, इसके पार्ट्स देख लें बहुत महंगे। शुरू में इसके जो ऑयल चेंज करता था तकरीबन 500 का डब्बा आता था, अब वो 850-900, यानी इसमें 1.5 लीटर डलता है, वो 1500 के जाके लेना पड़ता है मुझे। तो अब तो बहुत ही मुश्किल। हुक्मरानों को क्या कह सकते हैं, अब एक थोड़ी है ये, तो बस काउंसलर से लेकर वज़ीर आज़म साहब तक सभी एक मिले हुए हैं। अब उनको क्या पता कि गैस का क्या है, वो कभी रिक्शे पे बैठे ना, वो हमारी तरह ज़िंदगी बसर करे ना, उनको एसी तले वो बैठे हैं, क्या कह सकते हैं हम उनके बारे में। कुछ सोचें हम गरीब अवाम के बारे, और क्या करें इसके अलावा। अब गाली तो नहीं दे सकते ना, कुछ अवाम तो गाली भी दे रही होती है, लेकिन अब हम गाली दे तो हम उनकी तरह बन जाएंगे ना। तो बस यही उनसे अपील है कि कुछ हमारे बारे में भी सोचें।